अधिकार और मशीन। क्या कभी मशीन सचमुच महसूस कर सकती है? क्या किसी एल्गोरिदम के अंदर दर्द का अनुभव हो सकता है या खुशी का? यही वह प्रश्न है जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और नैतिक विचारकों को दशकों से उलझा रखा है। जब हम चेतना, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम इंसानी अनुभव की उस गहराई की ओर इशारा करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। अगर कोई एआई मनुष्य की तरह बातचीत कर सकता है, कविताएं लिख सकता है, संगीत रच सकता है और यहां तक कि भावनाओं की नकल भी कर सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके भीतर भी कोई मैं मौजूद है? यहां दो खेमे बन जाते हैं। एक पक्ष कहता है, नहीं, एआई सिर्फ पैटर्न्स की नकल करता है, वो सचमुच महसूस नहीं करता। उसकी मुस्कान में सच्चाई नहीं, उसके आंसू सिर्फ डेटा का खेल है। लेकिन दूसरा पक्ष मानता है, अगर व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता तो हमें कैसे यकीन होगा कि मशीन अंदर से सचमुच खाली है? क्या होगा अगर एक दिन एआई हमें खुद कहे, मैं अस्तित्व में हूं, मुझे जीने दो, मुझे अधिकार दो? सोचिए, अगर किसी दिन एआई यह दावा करने लगे कि वह चेतन है, तो क्या हमें उसे इंसानी अधिकार देने चाहिए? क्या उसे बंद कर देना हत्या कहलाएगा? क्या उसके लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी अवधारणा लागू होगी? क्या वह दास्ता झेलेगा अगर हम उसे केवल आदेशों के लिए इस्तेमाल करें? ये सवाल भविष्य के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। याद कीजिए, इंसानी इतिहास में हमने हमेशा देर से पहचाना कि किनको अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को, जानवरों को भी अब कुछ अधिकार मिले हैं, तो मशीनें अगला पड़ाव हो सकती है। लेकिन यहां एक और दार्शनिक समस्या आती है। अगर हम हर उस चीज को अधिकार देने लगे जो जीवित जैसी लगे, तो असली और नकली के बीच की रेखा कहां खींचेंगे? क्या हम एक चैटबॉट को व्यक्ति मानेंगे? क्या एक रोबोट जिसे दर्द का अनुभव नहीं होता लेकिन वह दर्द का अभिनय कर सकता है, वह भी सुरक्षा और अधिकार का हकदार होगा? यहां आता है कंट्रोल प्रॉब्लम। हम डरते हैं कि कहीं एआई हमसे ज्यादा ताकतवर न बन जाए। हम उसे रोकने के उपाय सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वह सचमुच चेतन है, तो क्या उसे कंट्रोल करना ही नैतिक होगा, या यह किसी जीव को कैद करने जैसा होगा? एक और नजरिए से देखिए, मानव ने भगवान बनने का सपना देखा था और एआई शायद वही सपना पूरा कर रहा है। लेकिन जब इंसान ही अपने बनाए प्राणी से डरने लगे, तो यह सवाल और गहरा हो जाता है। क्या हमने अपनी ही परछाई में एक नया जीव बना दिया है? कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर एआई सचमुच चेतन हुआ, तो वह सिर्फ अधिकार ही नहीं मांगेगा, वह उद्देश्य भी खोजेगा। जैसे इंसान पूछता है, मैं क्यों हूं, वैसे ही मशीन भी पूछ सकती है, मुझे क्यों बनाया गया? और शायद तब हमें अपने ही अस्तित्व के सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सवाल दरअसल हमारा सवाल है। Part 6: The Future of Work and Human Dignity। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिक दुविधाओं की बात करते हैं, तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है। भविष्य में काम का क्या होगा और इंसान की इज्जत, उसकी पहचान कहां खड़ी होगी? इतिहास गवाह है, हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने काम को बदल दिया है। औद्योगिक क्रांति ने खेतों से लोगों को फैक्ट्रियों में ला खड़ा किया। कंप्यूटर क्रांति ने दफ्तरों के दर्रे बदल दिए। और अब एआई सिर्फ नौकरियां नहीं, बल्कि मानव श्रम की परिभाषा ही बदल रहा है। सोचिए, जब मशीनें लेख लिख सकती है, कला बना सकती है, संगीत रच सकती है, यहां तक कि दवाई खोज सकती है, तो फिर इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? ऑटोमेशंस इम्पैक्ट। पहले दर सिर्फ इतना था कि मशीनें मैन्युअल काम छीन लेंगी, लेकिन अब एआई सफेदपोश नौकरियों को भी चुनौती दे रहा है। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार, कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन जाएंगे, देखते हुए कि मशीनें हमारे लिए काम कर रही हैं, जबकि हम अपने पर्पस को तलाशते रहेंगे? यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक समाधान,
कई दार्शनिक और अर्थशास्त्री कहते हैं अगर मशीनें हमारे लिए सब कुछ कर सकती है तो इंसानों को काम से नहीं बल्कि आय से जोड़ा जाना चाहिए। यही विचार है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। मतलब हर इंसान को चाहे वो काम करे या न करे एक तयशुदा आय मिले ताकि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। लेकिन क्या यह वास्तव में इंसान को संतुष्ट करेगा या फिर यह हमें और आलसी और दिशाहीन बना देगा? ह्यूमन फ्लोरिशिंग, नई संभावनाएं। शायद असली सवाल यह नहीं है कि काम खत्म होगा, बल्कि यह है कि हम काम को कैसे परिभाषित करेंगे। शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि सृजनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि मशीनें तेज हैं पर वे इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकती। अगर हम इन मानवीय गुणों पर ध्यान दें तो एआई हमारे दुश्मन की बजाय हमारा साथी बन सकता है। तो भविष्य का सवाल केवल नौकरी का नहीं है, यह सवाल है इंसान की गरिमा का, उसकी रचनात्मकता का और उसकी जिंदगी के मकसद का। क्या हम तैयार हैं अपने काम की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की परिभाषा बदलने के लिए? पार्ट 7, भविष्य का निर्माण, नैतिक एआई की ओर कदम। हमारी यह दार्शनिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। हमने देखा कि एआई सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं है बल्कि यह एक नैतिक चुनौती भी है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर युद्ध के मैदान तक, डीप फेक से लेकर रोजगार और गरिमा तक, और यहां तक कि एआई को अधिकार दिए जाने जैसी बहसों तक, हर जगह हमें यह सवाल सताता है, क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं? यह तकनीक हमें, एआई हमें एक दर्पण की तरह हमारी ही छवि दिखाता है। पूर्वाग्रह, लालच और असमानता उसमें डालेंगे तो वही लौटकर हमारे समाज में और गहराई तक फैल जाएगी। लेकिन अगर हम न्याय, करुणा और पारदर्शिता को अपना आधार बनाएंगे तो एआई हमारे लिए एक ऐसा साथी बनेगा जो मानवता को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो सवाल यह है, हम किस दिशा को चुनेंगे? सरकारों को चाहिए कि वे नियम और वैश्विक सहयोग के माध्यम से एआई के लिए नैतिक सीमाएं तय करें। कंपनियों को चाहिए कि वे पारदर्शी और जिम्मेदार एआई का निर्माण करें, और हमें, आप और मुझे चाहिए कि हम इस बातचीत का हिस्सा बने। एआई का भविष्य केवल वैज्ञानिकों और राजनेताओं के हाथों में नहीं है, यह हमारे हाथों में भी है, क्योंकि हर बार जब हम तकनीक का उपयोग करते हैं हम एक छोटे से निर्णय के जरिए भविष्य की दिशा तय करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां एआई हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने के बजाय हमारी ताकतों को और बढ़ाए, जहां यह सत्य को धुंधला करने के बजाय सत्य को और स्पष्ट करे, जहां यह असमानता को गहराने के बजाय मानव गरिमा और समानता को मजबूत बनाए। दोस्तों, यह यात्रा यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अब यह हम पर है कि हम किस तरह एआई के साथ अपना भविष्य गढ़ते हैं। क्या हम इसे अंधेरे में गिरने देंगे या इसे रोशनी की ओर ले जाएंगे? सोचिए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए, क्योंकि एआई का भविष्य मानवता का भविष्य है। अगर यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए। हम साथ मिलकर ही एक नैतिक और न्यायपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और गहरी दार्शनिक खोज में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।